अब अगर कोई कस्टमर जो है आपको बुलाता है काम देखने के लिए, तो वहाँ पे आप किस तरह से बताएंगे उसको। कई बार जो नए लड़के होते हैं, नए प्लम्बर होते हैं, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन महसूस होता है कस्टमर से बात करने में। उनको डर लगता है कि कहीं ज़्यादा पैसे ना बोल दो और काम हाथ से निकल जाए, या फिर ये डरते हैं कि कहीं कितना पैसा मैं बताऊं कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉस हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2024, समय 7 बजे हैं और अभी आने वाले 5 घंटे में जो है नया साल आ जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2025 लग जाएगा। तो मेरे सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों को, प्लम्बर भाइयों को, यानी कि जितने भी जो है टेक्नीशियन हैं, उनको आने वाले नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला ये जो नए साल है ना, हमारे लिए और हमारे सभी प्लम्बर भाइयों के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, सभी टेक्नीशियन के लिए पूरी तरह से मंगलमय हो। आप सब लोग, हम लोग जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने काम में। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो प्लम्बिंग रेट के ऊपर है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में प्लम्बिंग रेट जो है क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही रेट क्या होना चाहिए। एज ए प्लम्बर अगर आप जो है प्लम्बिंग का काम करते हैं, तो आप जो है कितने पैसे चार्ज करेंगे कस्टमर से, ताकि जो है उनको भी ज़्यादा ना लगे और आपका भी लॉस ना हो, नुकसान ना हो। और एज ए कस्टमर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन रेट बताऊंगा, ताकि जो है किसी भी ग्राहक का नुकसान ना हो, उनको ना लगे कि प्लम्बर मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, हमको लूटा जा रहा है। तो बिल्कुल सही रेट बताने वाला हूं, आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे हेडलाइन दिया प्लम्बिंग रेट 2025। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका है, 2022 का है, 2023 है, 2024 है। हर साल में जो है, हर नए साल के यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि प्लम्बिंग रेट जो है क्या होना चाहिए, सही रेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं सब कुछ आज भी इस वीडियो में बताऊँगा कि स्क्वायर फीट रेट क्या लेना है आपको, किस तरीके से जो है चार्ज करना है। मान लीजिए एक प्लम्बर है और जो है आपके पास कॉल आता है, कहीं पे जाते हैं साइट देखने के लिए, तो आपको ये जो प्लम्बिंग रेट है ना, सही रेट आपको पता होना चाहिए। इस प्लम्बिंग फील्ड में मेरा 10 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हमें काम करते। मैंने बहुत दुनिया देखी है इस फील्ड में, मेरा नुकसान भी हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है। अब आप समझ सकते हैं 10 साल में तरह तरह के कस्टमर मिलते हैं, बहुत सारा ऊंचा नीचा मैंने देखा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए यूट्यूब पे अदर कैटेगरी वाले जो है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी दूसरे का कॉपी करके जो है रेट बताते हैं कि प्लम्बिंग रेट वाला चार्ज क्या लेना चाहिए 2024 में, 2023 में। देखिए बीमारी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपको सही गाइड करने वाला एक डॉक्टर होता है, और प्लम्बिंग रेट में प्लम्बिंग रेट का सही ज्ञान देने वाला एक प्लम्बर हो सकता है, या फिर प्लम्बिंग फील्ड से अनुभव रखने वाला जो हो वो दे सकता है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, देखिए, समझिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले हैं आप। यहाँ पे मैं पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। देखिए बात हो रही है यहाँ पे प्लम्बिंग रेट के बारे में, तो यहाँ पे प्लम्बिंग रेट जो है ना, डिवाइड हो जाता है 3 तरह से। देखिए एक तो होता है रूरल एरिया, और एक होता है अर्बन एरिया, और एक होता है हाई सिटी वाला एरिया, मतलब बहुत बड़े जो शहर हो गए उनमें। और यहाँ पे अर्बन हो गए जो छोटे शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, और रूरल का मतलब हो गया कि गाँव हो गया। जो गाँव वाला एरिया होता है ना, उसमें रेट जो है बहुत ही उल्टा सीधा होता है, कम भी हो जाता है। अर्बन में भी रेट लगभग कम ही होता है। उसके बाद जो बड़े सिटी होते हैं ना, उनमें जो है कई जगह पे रेट ज़्यादा मिल जाता है। तो ये अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रेट क्या होते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया मैं, कॉमन, मास्टर, उसके बाद लग्जरी, यानी कि कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, लग्जरी बाथरूम। अब अगर कोई कस्टमर जो है आपको बुलाता है काम देखने के लिए, तो वहाँ पे आप किस तरह से बताएंगे उसको। जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे बोल दिया कि मैं 50,000 रुपये लूँगा, तो कस्टमर आपसे ये पूछेगा कि 50,000 रुपये आप क्यों लेंगे और किस तरह से ले रहे हैं, क्या हिसाब है, कौन सा तरीका है, ठीक है। तो एक तरीका होना चाहिए ना, आप इस तरह से तो नहीं बोल सकते हैं कि मैं 2 लाख रुपए लूँगा, 10 लाख रुपए लूँगा। तो एक तरीका होता है, नियम होता है, किस तरह से चार्ज करना है। मैं यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे मैं बताया हूँ आपको। एक तो है कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, लग्जरी बाथरूम। परफिट वाला भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कॉमन बाथरूम है, अब कॉमन बाथरूम का यहाँ पे जो मिनिमम रेट हो जाएगा, मैक्सिमम रेट हो जाएगा, वो समझिए। देखिए कॉमन बाथरूम का मतलब हो गया जिसमें आपका यहाँ पे एक शावर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है ऑन ऑफ करने के लिए कंसील्ड हो गया, उसके नीचे यहाँ पे एक 3 टैप हो गया, उसके बाद एक गीजर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक टॉयलेट के लिए, टॉयलेट जहाँ टॉयलेट सीट है आपका, वहाँ पे एक टैप हो जाएगा। बस इतना ही काम है इसमें कॉमन बाथरूम में। तो यहाँ पे इसका जो रेट होने वाला है ना, आप देखिए
देखिए 8,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये है, ये कॉमन बाथरूम है, समझ लिया आपने। एक शावर है, गीजर है, 3 टैप हैं, हॉट एंड कोल्ड, उसके बाद फ्रेश वाटर, उसके बाद टॉयलेट सीट के लिए एक टैप हो गया फ्रेश होने के लिए, और साथ में एक सिस्टम लग जाएगा, ठीक है। और अगर मेट्रोपोल लगेगा तो उसका जो कॉस्ट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 8 से 10,000 रुपये ये कॉमन बाथरूम के हो गए। और ये कहाँ का है, इसमें जो है पूरा बाथरूम आपको फाइनल करके देना है। पूरा घर मैंने नहीं बोला है, सिर्फ बोला है आपको एक बाथरूम के अंदर की सिर्फ फिटिंग है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब यानी कि कंसिल फिटिंग। सबसे पहले कंसिल फिटिंग होनी है, वॉल कटिंग करके जो भी CPVC पाइप या फिर UPVC पाइप या PPR जो भी आप लगा रहे हैं अंदर आपने फिट कर दिया। उसके बाद टाइल्स लग गया, टाइल्स के बाद जो आपको टैप फिट करना है, शावर इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो टॉयलेट सीट है वो लगाना है, या फिर EWC नॉर्मल कमोड है तो वो आपको लगाना है। उतना सारा करके ये 8 से 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आगे का जो चार्ज है, जैसे लंबा पाइप लेके जाना है, वो सब का कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे जो है कॉन्टेक्ट आप बताएंगे, डायरेक्ट आप कैसे कस्टमर से बताएंगे कि हाँ मैं इतना पैसा लूँगा, तो अभी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आएगा मास्टर बाथरूम। तो मास्टर बाथरूम में देखिए, मास्टर बाथरूम का मतलब हो गया कि एक उसमें डाइवर्टर आ जाएगा, चाहे वो 4 वे हो या फिर चाहे वो 5 वे हो या फिर चाहे वो थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर ही क्यों ना हो, ठीक है। और अगर 4 जेट लग रहे हैं, 4 जेट, 2 जेट, 6 जेट, बॉडी जेट, तो वो लग्जरी में जाएगा। यहाँ पे थर्मोस्टेटिक में ही मैं रख रहा हूँ, जिसमें 2 आउटलेट या 3 आउटलेट हो सकते हैं, 3 इनलेट 3 आउटलेट भी हो सकते हैं, मास्टर बाथरूम में आएगा। डाइवर्टर हो गया, सीलिंग शावर हो सकता है, या फिर चाहे वॉल शावर हो, या फिर चाहे इसमें वॉल हंग WC हो, वॉल हंग WC चाहे कंसिल फ्लश टैंक के साथ में लगा रहे हों, या फिर चाहे इसमें मेट्रोपोल हो सकता हो। अब इसमें भी जो है आपको अंडरग्राउंड फिटिंग करके देना है। अंडरग्राउंड फिटिंग हो गया, टाइल्स के बाद में जितनी भी फिटिंग है वो करके देना है। यहाँ पे इसका जो मिनिमम हो जाएगा 12,000 रुपये से 15,000 रुपये, ये मास्टर बाथरूम का देख लिया आपने। कॉमन का 8 से 10,000, मास्टर बाथरूम का 12 से 15,000। इसमें 12 से 15,000 में सबसे पहले प्लम्बर पाइप फिटिंग करेगा, कटिंग करके, वॉल कटिंग करके, टाइल्स के बाद पूरा फिटिंग करके देंगे वो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ प्लम्बर या कुछ कस्टमर ये कहेंगे कि रेट कम है, कुछ कहेंगे कि रेट जो है ज़्यादा है। तो हर काम को करने का एक तरीका होता है। अब अगर मान लीजिए एज ए कस्टमर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये रेट ज़्यादा मैंने बता रखा है, ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझा दिया सबसे पहले ही कि जो है रूरल वाला एरिया, अर्बन एरिया, हाई सिटी वाला एरिया, ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो है ये बिल्कुल जेन्युइन रेट है, एकदम जेन्युइन रेट है। मिनिमम यहाँ है, मैक्सिमम यहाँ है, मिनिमम यहाँ है, मैक्सिमम यहाँ है, ठीक है। तो अब एज ए कस्टमर अगर आपको लगता है कि रेट जो है कोई प्लम्बर आपका इतने रुपए में करके गया था, तो देखिए वो अलग बात हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और आपका फ्री में काम करके चला गया, या फिर कम पैसे में काम करके चला गया है, या फिर किसी प्लम्बर के पास में कोई परेशानी है, उसका जो है पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, कम पैसे में काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो उसका रेट नहीं माना जाएगा वो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेट इसका ये है, कोई आपका 500 रुपये में करके चला जाए या फ्री में करके चला जाए, तो वो रेट नहीं होता है। यहाँ पे जो रेट है यही रेट है। यहाँ पे इतने सारे एक्सपीरियंस, इतना सालों का अनुभव के बाद ये रेट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो है कई अलग अलग सिटी के प्लम्बर से जो है डिस्कस होता है, तो बात करने के बाद जो है ये वीडियो शूट हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन है। ये कॉमन बाथरूम हो गया, फिटिंग मैंने बता दिया आपको। ये मास्टर बाथरूम हो गया 12 से 15,000। उसके बाद अब आएगा यहाँ पे लग्जरी बाथरूम, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा परफिट वाला रेट जो है कैसे आपको चार्ज करना है। इस साल जो है तरह तरह के वीडियो आएंगे इस रेट के ऊपर, सेपरेट वीडियो भी आएगा, रिपेयरिंग का भी आएगा। एक घर का जिसमें 2 बाथरूम है, एक किचन है, उसका रेट क्या है, 3 बाथरूम है, पूरे घर का कितना जो है कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेना चाहिए, सब कुछ सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने टेक्निकल सोनू टेक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लग्जरी बाथरूम है, तो लग्जरी बाथरूम में मैंने आपको बताया था कि जिसमें जेट लग रहे हों, चाहे वो 2 जेट हों या फिर 4 जेट हों या फिर 6 जेट हों। 2 जेट में जनरली लगाया जाता है यहाँ पे चेस्ट के लिए, 4 जेट में होता है 2 चेस्ट पे आता है और 2 यहाँ पे फुट पे आता है। 6 जेट में 2 चेस्ट पे होता है, 2 बेली पे होता है, 2 फुट पे होता है, ठीक है। और एक होता है सीलिंग शावर। अब इसमें थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर तो रहता ही है वो। उसके बाद में सीलिंग शावर जो है कोई 1 लाख का लगाता है, कोई 40,000, कोई 60,000। उसके बाद ये डाइवर्टर भी कोलर है, ग्रोहे है, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, ठीक है। तो ये सब लग्जरी बाथरूम में आता है और इनका जो फिटिंग है
पर फिट पे नहीं होता है, अभी आगे वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये लग्जरी बाथरूम का जो यहाँ पे रेट स्टार्ट होता है ना, वो होता है 15 से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों ही स्टार्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग है। अब यहाँ पे लग्जरी बाथरूम में जो है यहाँ पे इसका मैक्सिमम रेट जो है यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा। मास्टर बाथरूम का तो यहाँ पे तय है कि हाँ इतना जो है यहाँ पे होगा, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा फिटिंग इसमें और डाल दिया जाए, ये लग्जरी वाला इसमें, तो जो है ये मास्टर में ही आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो चला जाएगा लग्जरी बाथरूम में, ठीक है। तो ये लग्जरी बाथरूम का जो स्टार्टिंग है वो 15,000 रुपये से शुरू होता है। और इसका जो यहाँ पे समाप्ति वाला रेट है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आप कोई डायमंड लगवा ले, हीरा मोती जो भी कुछ भी करवाना हो तो उसका रेट अलग हो जाएगा फिटिंग का। क्योंकि जो है या फिर यहाँ पे टोटल जो है स्मार्ट कंट्रोल हो जाए, ऑटोमेशन हो जाए, तो उसका जो रेट है वो लग्जरी में ही आएगा सारा, उसका रेट अलग हो जाएगा। एक सेपरेट वीडियो मैं दूंगा लग्जरी बाथरूम का, सिर्फ उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो ज़रूर मैं सेपरेट लग्जरी बाथरूम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपके मन में कोई आइडिया है तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, अपना हिंट जो है मुझे दे सकते हैं। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको डेडिकेटेड, उस टॉपिक पे वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो ये लग्जरी हो गया। अब इसमें जो है लग्जरी बाथरूम में इंटरनल फिटिंग है, यानी कि कंसिल फिटिंग है, CPVC, UPVC या फिर PPR पाइप, उतना सारा प्लम्बर करके देंगे। उसके बाद टाइल्स के बाद जो भी यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे वॉल हंग WC हो गया, उसके बाद यहाँ पे बॉडी जेट का जो अपर पार्ट का जो है नॉब है, प्लेटें हैं सारी, उसके बाद जो डीप शावर है वो सारा फिटिंग पूरा कंप्लीट करके देंगे यहाँ पे 15,000 से 35,000 रुपये में, ठीक है। यहाँ पे एक जो है आपको एक्सप्लेन करने के यहाँ पे 15,000 रुपये रखा गया है। लेकिन आप ये मान के चलिए यहाँ पे ये जो लग्जरी बाथरूम है ना, इसका स्टार्टिंग ही 25,000 से होता है। और यहाँ पे द एंड का यहाँ तक कोई भी लिमिट नहीं है। अगर माने तो जो है 60,000 80,000 हज़ार रुपये जो है यहाँ तक जाता है, 1 लाख भी पार कर जाता है यहाँ पे सिर्फ एक लग्जरी बाथरूम का। तो यहाँ तक अभी तक आपने यहाँ पे इतना समझा। यहाँ पे जो ये रेट है कॉमन बाथरूम का, मास्टर बाथरूम का, लग्जरी बाथरूम का, ये जितना भी यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये है सिर्फ अभी बाथरूम के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि वॉल कटिंग करके पाइप फिटिंग पहले लगाया, उसके बाद टाइल्स के बाद इसका पूरा फिटिंग करके आपने दे दिया, यानी कि बाथरूम आपने कंप्लीट कर दिया। तो इससे पूरा घर तो ये रेडी हो नहीं हो जाएगा ना, इसमें सप्लाई पानी कहाँ से आएगा। तो अभी बाकी ये बच रहा है आपका मेन लाइन बच रहा है, मेन लाइन CPVC बच रहा है, मेन लाइन आपका जो है अपना ड्रेनेज, उसके बाद सॉइल बेस्ड लाइन बच रहा है, टैंक बच रहा है, प्रेशर पंप बच रहा है, सब कुछ अभी बच रहा है। ये तो आपने सिर्फ बाथरूम कंप्लीट करके दिया ना, अंदर और बाहर पूरा टाइल्स के बाद। तो आप यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे कुछ प्लम्बर हमारे ये कहते हैं कि जो है पर फिट पे काम होता है। तो देखिए पर फिट पे काम नहीं होता है। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अर्बन एरिया, उसके बाद रूरल एरिया, जैसे गांव हो गए या फिर छोटे जो है छोटे कस्बे हो गए, तो वहाँ पे जो है कुछ लोग जो है कॉमन बाथरूम में ये पर फिट वाला करते हैं कि मैं इतने रुपए फिट लूँगा। लेकिन जो सही तरीका है, अगर मैं आपको बोल दूँ आपको 10 बिल्डिंग का काम दे दिया जाए, तो क्या आपको बिल्डिंग का जो हेड होगा या बिल्डिंग का जो इंचार्ज होगा वो आपको ऐसे तो काम नहीं देगा ना। यहाँ पे आपको कोट करना पड़ेगा, रेट कोट करना पड़ेगा, उसका कोटेशन आपको देना पड़ेगा, फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो उसका भी वीडियो मैं आपको दूंगा। तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि मैं इतने रुपए फिट लूँगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। ये बना बनाया है छोटे शहर के लिए, छोटे काम के लिए, छोटे गांव के लिए, कस्बों के लिए। यहाँ पे इसका जो रेट है यही है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है, जैसे आप ज़्यादातर तो काम ऐसे ही होता है, मैं 10 लाख लूँगा, 4 लाख लूँगा, 2 लाख रुपए लूँगा। तो अगर कोई कस्टमर आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे क्या तरीका है लेने का, कोई नियम तो होगा। तो नियम इसका यही है, ऊपर आप जो है सीधा बताएंगे कि फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का फिटिंग जो है आप करवाना चाहते हैं, किस टाइप का बाथरूम आप बनवाना चाहते हैं, आपका बजट क्या है, ठीक है। हेजिटेट नहीं होना, आपको बिल्कुल आंखों में आंख डाल के बात करना है कस्टमर से कि आपको किस तरह की फिटिंग करवाना है। फिटिंग के ऊपर सीधा सीधा ये जो रेट है डिपेंड करता है कि जो सर्विस रेट होने वाला है प्लम्बर का वो क्या होने वाला है, ठीक है। प्लम्बिंग जो रेट है वो अब प्लम्बर तय करेगा। कस्टमर कभी भी तय नहीं करेंगे कि हमें प्लम्बर को इतना देना है, बल्कि प्लम्बर ये तय करेंगे कि हमें कस्टमर से कितना लेना है, कस्टमर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ना तो परफेक्ट कॉमन बाथरूम में आपका चलता है, ना मास्टर बाथरूम में चलता है, ना ही लग्जरी बाथरूम में चलता है। अब लग्जरी बाथरूम में टोटल जो मान लीजिए आपका पाइप लग रहा है CPVC,
या चाहे 3-4 हो या फिर चाहे वो 25 mm का हो, अगर 5 लग रहे हैं, 5 से 7 पाइप ही लगते हैं मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम पाइप मैं मानूँ 7 फीट लग रहे हैं तो 70 फीट हुए, और अगर आपको मैं दिला दूँ चलिए 50 रुपये फीट दिला दूँ तो भी आपके 3500 रुपये हुए, ठीक है। और उसमें समय लग जाता है एक हफ्ता, एक सप्ताह लग जाते हैं, और 3 प्लम्बर होते हैं। हेल्पर की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 प्लम्बर होते हैं। तो क्या 3500 रुपये में हो जाएगा आपका? नहीं होगा ना। तो वो डिपेंड करता है सीधा सीधा यहाँ पे कि किस तरह का जो है यहाँ पे फिटिंग करवा रहे हैं आप, कौन सा बाथरूम बनवा रहे हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे मैंने आपने देख लिया कि कॉमन, मास्टर, उसके बाद लग्जरी बाथरूम, इंटरनल, उसके बाद यहाँ पे अपर पार्ट। अब यहाँ पे बाकी जो बच रहे हैं, मेन आउटलेट निकालना अपना ड्रेनेज के लिए, उसके बाद सॉइल वेस्ट लाइन के लिए, उसके बाद टैंक वाला जो है ये CPVC पाइपलाइन टैंक तक आपको टेरिस तक पहुँचाना है। तो उसका यहाँ पे किस तरह से आप चार्ज करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कॉमन, मास्टर, लग्जरी यहाँ पे सब कुछ हट जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ मेन लाइन ले जाने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे CPVC हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है मेन लाइन, ठीक है। मेन लाइन यहाँ पे है ये CPVC के लिए। उसके बाद इसमें पाइप कितना डलता है, अंदर तो आपने पाइप डाल रखा है 3-4 का पाइप मेन के लिए निकलता ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 mm से। देखिए यहाँ पे दिया मैंने, ये है मेरा 1 इंच, उसके बाद ये है मेरा 1.25 इंच, उसके बाद ये है मेरा 1.5 इंच, और ये है मेरा 2 इंच, ठीक है। ये सारे पाइप जो है मेन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबका जो रेट है ना, ये अलग अलग यहाँ पे होगा। वो आप चार्ज करेंगे पर फीट के ऊपर कि आप कितना दूरी लेके जा रहे हैं। मीटर पे हो सकता है या फिर पर फीट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो मेजर किया जाता है ना, वो फीट के ऊपर मेजर किया जाता है सबसे छोटे यूनिट में। तो यहाँ पे 25 mm का पाइप जो है मेन पाइप अगर आप डाल रहे हैं, चाहे आपको ये डक्ट में डालना हो, सॉफ्ट के अंदर डालना हो, या फिर चाहे ये वॉल कटिंग करके आपको डालना हो, यहाँ पे जो रेट है ये देखिए होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबका लिख दिया मैं 25 mm जो यानी कि 1 इंच पाइप जो है अगर मेन के लिए आप डाल रहे हैं वॉल कटिंग करके, या फिर डक्ट में डाल रहे हैं उस ब्रैकेट वगैरह माउंट करके, ठीक है। तो ये 25 से 30 हो गया। या फिर चाहे वो है हैंगिंग लाइन लेके आप जा रहे हैं उसके लिए, बेसमेंट में डाल रहे हैं तो भी 30 से 35 हो गए यहाँ पे सवा के लिए। उसके बाद 1.5 इंच वाला हो गया 35 से 40, उसके बाद 2 इंच वाला हो गया 40 से 45 रुपये, ठीक है। ये आप पर फीट चार्ज करेंगे। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन बाथरूम में था आपका 8 से 10 हज़ार, मास्टर बाथरूम में था आपका शायद 12 से 15 हज़ार, उसके बाद लग्जरी वाले में था 15 से जो है 35 हज़ार रुपये, यहाँ पे मेंशन किया था मैं, ठीक है। तो वो था इंटरनल फिटिंग। उसके बाद टाइल्स के बाद जो है अपर पार्ट का पूरा फिटिंग आपने कर दिया। अब उसमें से जब आप मेन लाइन लेके जाएंगे, जो आपका स्टोरेज टैंक है सीवर लाइन में आप मिलाएंगे तभी ना बाथरूम चालू होगा, और ये CPVC पाइपलाइन टैंक में कनेक्ट करेंगे तभी ना आपका बाथरूम चालू होगा। तो ये सब करना होगा आपको। तो यहाँ पे CPVC वाला था, ये देख लिया, यहाँ पे हेडलाइन दिया मैंने मेन लाइन CPVC आपको टेरिस तक पहुंचाने का इस तरह से आप चार्ज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे बचता है मेरा ये मेन लाइन जो है, देखिए यहाँ ये मेन लाइन जो है ये मेरा हो जाएगा सॉइल वेस्ट और ड्रेनेज के लिए। सॉइल वेस्ट, उसके बाद ड्रेनेज। देखिए सॉइल वेस्ट ड्रेनेज, इसका मतलब हो गया कि 4 इंच 3 इंच वाला जो आप डाल रहे हैं ना PVC पाइप, वो टॉयलेट के लिए, उसके बाद बाथरूम ड्रेनेज के लिए। तो इसमें देखिए पर फीट जो है क्या रेट होने वाला है समझिए। ये देखिए, ये है मेरा सॉइल वेस्ट लाइन और ड्रेनेज के लिए जो PVC पाइप आप डाल रहे हैं। अब इसमें देखिए ड्रेनेज के लिए डाला जाता है यहाँ पे 3 इंच से पाइप, यानी कि 2.5 इंच का जो पाइप है वो डलता है 63 mm से लेके 75 mm तक, या फिर कहीं कहीं पे 110 mm तक जो पाइपलाइन है वो डाला जाता है ड्रेनेज के लिए। उसके बाद सॉइल वेस्ट लाइन के लिए तो हमेशा 110 mm यानी कि 4 इंच का ही पाइप डाला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इंच का जो रेट है वो 50 से 70 रुपये है। अब ये जो है चाहे आपको डक्ट में लेके जाना हो ब्रैकेट को माउंट करते हुए उसके ऊपर यू क्लैंप लगाते हुए, या फिर चाहे जो है आपको चिली क्लैंप लगाते हुए सीलिंग में हैंगिंग लाइन ले जाना हो, या फिर चाहे उसको आप जो है यहाँ पे खड्डा बना के नीचे जो है लेके जाना हो
पीसीसी करते हुए ढलाई करते हुए, ढलाई करना है, ढलाई नहीं करेंगे तो लेवल गड़बड़ हो जाएगा और जो आपका पाइप होगा चूहा वगैरह भी कुतर सकते हैं। 50 से 70 ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे 4 इंच का पाइप है, ये 70 से 90 रुपये लेंगे। इसमें भी वही होगा, सीलिंग हैंगिंग लाइन हो सकता है, नीचे से भी अगर ले जा रहे हैं तो भी। उसके बाद सॉफ्ट से डक्ट से लेके आ रहे हैं तो भी ये 70 से 90 हो गए 4 इंच के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे ये डल रहा है 6 इंच का पाइपलाइन। तो ये 6 इंच का जो पाइपलाइन है ये मेन के लिए डाला जाता है, या फिर जैसे कहीं रेस्टोरेंट बन रहे हो, होटल बन रहे हो, उसमें ये मोटे डाया का पाइप डाला जाएगा। 6 इंच का यहाँ पे पाइप होगा तो यहाँ पे आप रेट दे सकते हैं 80 रुपये से लेके ये 110 रुपये है यहाँ पे। ये जो है या 110 से भी ऊपर जा सकता है। और ये मेरा जो है बना बनाया हुआ नहीं है, ये है कई प्लम्बर से डिस्कस करने के बाद और मेरा इतना सालों का जो अनुभव है ना, एक्सपीरियंस, उसके दम पे यहाँ पे ये रेट मैंने बताया हुआ है। हवाई रेट नहीं है, कहीं से यहाँ पे कॉपी नहीं किया गया है। ये जो है डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन रेट है, सही रेट है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो है कस्टमर अगर आपको बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, ठेका देने के लिए, तो आपको जो है इसी तरह से डिस्कस करेंगे, कस्टमर से आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह का बाथरूम बनाना है, कौन सी फिटिंग आपको करवानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉमन बाथरूम का इतना है, मास्टर का इतना है, लग्जरी बाथरूम का इतना है, ठीक है। तो वो तो हो गया एक बाथरूम का, बाथरूम आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद चलिए अब ज़रा सा आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ज़रा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए आप गए किसी घर में 2 बाथरूम है, एक किचन है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टैप है, ठीक है, तो उसका कितना जो कॉस्ट है वो होने वाला है। अभी यकीन मानिए जो है बिल्कुल सही रेट जाएगा, ना प्लम्बर का नुकसान होगा ना ही कस्टमर का नुकसान होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखता हूँ कितना कॉस्ट जाता है। मान लीजिए कोई मकान है और मकान जो है ज़्यादातर मैक्सिमम जो मकान है वो 1000 प्लस ही एरिया में बनता है, किसी किसी का 800 में भी बन रहा है। तो जिसका 800 स्क्वायर फीट में बन रहा है उसमें भी रेयर केस में 2 बाथरूम होते हैं या फिर सिंगल बाथरूम होता है। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलूँगा ना कि जो है 1200 से 1400 या 1700 के एरिया में अगर 2 बाथरूम है, 2 बाथरूम है, ठीक है, 2 बाथरूम है मास्टर वाले, ठीक है, मास्टर। उसके बाद अब यहाँ पे एक किचन होगा, एक किचन हो गया, एक ओटीएस हो गया। ओटीएस में आपके 1 या 2 टोटी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप समझिए। तो अब यहाँ पे देखिए 2 मास्टर बाथरूम है, मैक्सिमम अगर मैं मिनिमम ही अगर मैं यहाँ पे पकड़ूँ तो मैं आपको बताया था यहाँ पे 12,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 12,000 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे 24,000 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो घर का एरिया है तो वो मान लीजिए यहाँ पे 1200 से 1400 में मान के चला था, ठीक है। तो 1200 से जो 1400 का एरिया होता है आप ये मान के चलिए मैक्सिमम जो उसकी चौड़ाई हो गई वो आप 30 फीट पकड़ लीजिए, 30 फीट चौड़ा हो गया। और उसके बाद जो है उसका 50 फीट मान लीजिए मैक्सिमम लंबाई हो गया, ठीक है, 50 फीट लंबाई हो गया। तो अगर जो उसका जहाँ पे टैंक लग रहा है, ज़्यादातर जो आपने देखा होगा जो स्टेयर केस वाला एरिया है तो उसके ऊपर ही लगता है, तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जो है मेन पाइप कैलकुलेट कर लीजिए। 50 फीट पाइप हो गए आपके, 50 ये हो गए, तो 50 में आप 2 लाइन डालेंगे ना, एक तो जो है इनलेट होगा टैंक का और एक वहाँ पर आउटलेट बनेंगे टैंक के, ठीक है। तो कितने हो गए 50 और ये 50 कितना हो गया 100 फीट हो गए। उसके बाद एक लाइन ऊपर भी तो जाएगी 10, उसके बाद 10 जो है जो स्टेयर केस वाला जो एरिया होता है जहाँ पे आपका टैंक लग रहा है तो वो टोटल हो गए 20 फीट, 20 और भी डबल लाइन है 40, तो कितने हो गए आपके यहाँ पे 100 और ये 40, 140 फीट। यानी कि CPVC लाइन जो है वो आपका 140 फीट हो गए। उसके बाद यहाँ पे OTS है और ये किचन है, इसमें आप 60 फीट पकड़ लीजिए, तो 200 फीट हो गए आपके ये मेन पाइप। 200 फीट आपको हो गए मेन के लिए। प्लम्बर मिनिमम जो है 1 इंच और 1.25 इंच पाइप डालेंगे वहाँ पे, तो 1.25 इंच का रेट यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना लिखा है। मिनिमम अगर 30 रुपये लेते हैं ना तो भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,000 रुपये हो गए। और यहाँ पे मैं मिनिमम ही रेट पकड़ के चला हूँ। यहाँ पे मास्टर बाथरूम का 12 से 15 होता था, तो मिनिमम पकड़ा हूँ मैं यहाँ पे बाथरूम जो फिक्स बाथरूम है। उसके बाद यहाँ पे किचन का ले लिया, उसके बाद यहाँ पे OTS का ले लिया। ये सारा CPVC लाइन है, अभी 200 फीट CPVC लाइन मेन में जा रहा है। और जो बाथरूम के अंदर जो जा रहे हैं 3 से 4 पाइप ही लगता है,
तो वो इसके अंदर ही हो गया 12,000 रुपये में। तो यहाँ पे ये CPVC लाइन जो है मेन का है 6,000 हो गया। उसके बाद बाथरूम का आपका ये 24,000 हो गए। उसके बाद अभी भी आपका ये क्या बच रहा है, यहाँ पे रेन वाटर लाइन, उसके बाद सॉयल वेस्ट लाइन जो अंडरग्राउंड आप डाल रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4 इंच का पाइप अगर प्लम्बर डाल रहे हैं तो इसका भी मैं मिनिमम ही लेके चलता हूँ कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि जो है 50 फीट लंबा है, 40 फीट अगर जो है चौड़ा है तो कितना हो गए 2,000 एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताया था 1200 से 1400, तो मैक्सिमम अगर आप 50 ही मैं पकड़ लेता हूँ तो 50 × 2 बराबर 100, यानी कि 100 फीट पाइप ये हो गए। उसके बाद जो है लाइन जो है एयरवेंट के लिए, गैस के लिए ऊपर भी तो जानी है ना, तो 20 फीट आप उसमें पकड़ लीजिए, 120 हो गए। और रेन वाटर आपको उतारनी है तो टोटल अगर मिनिमम 150 फीट भी पाइप अगर हम पकड़ते हैं ना, तो देखिए 150 × ये 4 इंच की लाइन होगी, यहाँ पे 70 रुपये में पकड़ता हूँ। देखिए कितने हो गए, 10,500 रुपये हो गया। 10,500 यहाँ पे PVC का ले लीजिए। तो अब यहाँ पे टोटल आप जोड़ दीजिए कितना हुआ, 24,000 ये हो रहा है, 24 ये 6 30,000, उसके बाद 10,000 यहाँ पे, 24 6 30 10 40,500 रुपये हुए। ठीक है, एक घर का पूरा देख रहे हैं ना। अब किसी कस्टमर को लगेगा कि ये ज़्यादा है, कोई प्लम्बर मेरा 20,000 रुपये में ही करके चला गया था, एक बाथरूम था एक किचन था, या 2 बाथरूम था एक किचन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि प्लम्बर को अनुभव कितना है, कितने सालों का अनुभव है, कई चीज़ें डिपेंड करती है, उसका सर्विस कैसा है। कई तरह के जो है डॉक्टर होते हैं जिनका जो फीस होता है अलग अलग होता है, अनुभव भी अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का फिटिंग जो है प्लम्बर करता है। कई प्लम्बर उल्टा लाइन डालते हैं, उल्टा सीधा डालते हैं, कोई जो है मटेरियल नुकसान करवाते हैं उल्टा लाइन डाल के, और कुछ हमारे प्लम्बर जो है एल्बो ज़्यादा लगाते हैं, 45 का यूज कम करते हैं जिनको अनुभव कम होता है। ठीक है, तो ये कई तरीके से निर्भर करती है प्लम्बर के ऊपर कि किस टाइप का प्लम्बर है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखिए मिनिमम रेट रखा है जिसमें आपके 2 मास्टर बाथरूम होंगे, उसके बाद जो है आपका एक किचन होगा, OTS होगा, पूरा घर पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मिनिमम जो है ये 40,000 रुपये होता है। तो ये रेट ही भी बिल्कुल सही है, आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते होंगे। यहाँ पे 35,000 से 40,000 रुपये होना चाहिए एक घर का पूरा, अगर 2 बाथरूम है, मास्टर बाथरूम, एक किचन है, OTS है, इस टाइप का अगर घर है कोई तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ एक लैंग्वेज में, तो 2 बाथरूम है, एक किचन है, OTS में 2-3 टैप देना है, या फिर कहीं पर फ्रंट में या बैक में, तो यही रेट ही बिल्कुल सही है, 35 से 40,000। तो आज का वीडियो पूरा हुआ, समाप्त करना चाहता हूँ इसको मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जो है वो भी आप कमेंट में हमें बताएं, ताकि जो है मैं वीडियो आपके लिए ला सकूं। साथ में ही अगर आप लोग मेरे चैनल टेक्निकल सोनू टेक को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, सबका लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।